पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तो तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तो तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होकर भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होकर भी दूर है। जैसे एक बछड़ा हजारों गाय के झुंड में अपनी माँ के पीछे ही चलता है, उसी तरह इंसान के अच्छे और बुरे कर्म भी उसके पीछे ही चलते हैं। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। बात चाहे इज्जत की हो या आपके आशियाने की, उसे बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने के लिए कुछ ही पल काफ़ी हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण दोनों की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे तो वक्त ही समझाता है। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। कभी भी परेशान मत होना अगर आपको कोई महत्व ना दे तो। आपकी कीमत भी होगी और आपकी ज़रूरत भी होगी। आपकी ज़रूरत लोगों को तब होगी जब आप अपने आप को महत्व देंगे। ज़िंदगी में अगर किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जो भी है, जितना भी है, उसी में संतुष्ट रहो, खुश रहो। नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना दूसरे ने सिखाया, और अंत में शमशान भी दूसरे ही ले जाएंगे। फिर तुम्हारा इस संसार में क्या है? कुछ भी तो नहीं। इसलिए जो भी मिले उसे प्रेम से अपना लो, जो ना मिले उसके लिए उदासी ना जाहिर करो। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वो ज़िंदगी है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को खुदा ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया।